Okay, so my screen is going to be recorded now. Students, let's see the book. तो हमें ग्राफिक्स लिंक एंड टेबल में आज मैं आप लोग को लिंक और टेबल बताना शुरू करता हूँ. तो that is page number 93. So come to the page number 93. So that is your page number 93, graphics link and table. So tag, everyone know what is tag? I hope everyone know what is tag. BR tag for new line. Let's show the example. मैं साथ साथ आपको HTML भी बताते जाऊंगा इसके साथ साथ, जिससे आपको आपका कोड भी, जैसे आप लोग कोडिंग सीखते हैं ना, तो मैं वो कोडिंग भी आप लोग को बताते जाता हूँ और आप लोग घर पे इस कोडिंग को फोन पर भी कर सकते हैं. मेरे बार बार बोलने के बावजूद अगर आप लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो फिर मैं सबको यहाँ से म्यूट ऑल कर दूंगा. फिर कोई नहीं सुन पाएगा ना कोई कुछ पूछ पाएगा. HTML ओपनिंग, HTML क्लोजिंग, हेड ओपनिंग, हेड, ये सब कोड है, कोडिंग है. क्या है? टाइटल. म्यूट नहीं है बेटा, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ और कोई लाइन खींचने लगता है. Why you all are doing such things? Title, you can name as a title. Then body tag. Body tag close. And आपको जो कुछ भी कंटेंट आपको यूज करना वो बॉडी टैग में करेंगे. अभी बीजी कलर मैं एक एट्रीब्यूट लेने जा रहा हूँ. इट्स एन एट्रीब्यूट ऑफ बीजी बॉडी कलर, सो इट विल बी येलो. And I'm writing my name and BR tag. I'm using BR tag and I read in APS. ठीक है, दोनों एक ही लाइन में है, मैंने बीच में BR टैग लिया हुआ है. नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल. Control S and file name would be 7th.a.html. Clear? And here all files should be there. And that is on desktop. कहाँ जा रहा है ये फाइल? डेस्कटॉप पे जा रहा है. I am going to save this file, minimize this file, minimize your book, then see 7a नाम से आपका एक फाइल बन के आ गया है विंडोज पे, डेस्कटॉप पे. So I am going to open this file. Once I am going to open this file, it's open in a web browser. किसमें? It's a web browser. वेब ब्राउजर में खुल रहा आपका फाइल. देखिए आपकी फाइल खुल गई. येलो कलर का आपने जो बैकग्राउंड लिया था येलो कलर का है और यहाँ पे मैंने माय नेम इज अमित और BR टैग लिख के आई रीड इन APS. आ गया नहीं आ गया? अगली लाइन में वापस हम कोड पे जाते हैं, कोड विंडो पे जाते हैं. यही हमारा कोड विंडो था, यही मैंने कोड विंडो दिया था. यहाँ येलो से यहाँ मैंने रेड कर दिया, रेड. मैं यहाँ रेड कर दिया, सेव कर दिया, Alt टैप करके वापस ब्राउजर पे आ गया. देखिए रेड कलर आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आ गया? Yes sir. My name. Yes sir. Yes sir, आ गया. Once you will answer, you can mute yourself, please. I'm going to have a heading tag here, and here heading tag means H1. सेव किया मैंने, यहाँ पे सेव किया, H1 को क्लोज कर दिया. देखिए बोल्ड हो गया कि नहीं हो गया? नाउ टेक्स्ट कलर कैसे चेंज होगा? बीजी के बाद से लिखेंगे टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे व्हाइट कर दिया. यहाँ पे Ctrl S किया, टैब किया, F5 करिए. देखिए व्हाइट में आ गया कि नहीं आ गया? Yes. These are the HTML. आ गया सर. These are the HTML you can learn. इसको आप कोडिंग से सीख सकते हैं. HTML आप अपने फोन में भी कर सकते हैं. यही आपका चैप्टर ग्राफिक्स लिंक एंड टेबल. नाउ लेट्स सी अनदर टॉपिक which is given in your book. H1, H2, H3, H4, H5, H6 heading level. Let's see. heading H1 है यहाँ पे. अब मैं इसको बाकी लेवल में भी लेता हूँ. पेस्ट मैंने कर दिया है, मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ. H1 हो गया, H2,
H2 कॉपी पेस्ट 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 यहाँ पे H3 H4 H5 और यहाँ पे भी क्लोज भी करेंगे उसको H5 क्लोज H4 क्लोज and H3 that is close, H2 that is close. मैंने माय नेम इज अमित को मैंने हेडिंग 1 में भी लिया, हेडिंग 2 में भी लिया, हेडिंग 3 में भी लिया, हेडिंग 4 में, हेडिंग 5 में लिया, हेडिंग 6 में भी ले लेते हैं। क्लोज अगेन H1 सबसे बड़ी हेडिंग है H1 माय नेम इज अमित H1 क्लोज। देखिए मैंने सब में ले लिया H1 H2 H3 H5 H4 H6 सब में ले लिया। अब मैं वापस ब्राउजर पे आता हूँ, ये मेरा ब्राउजर है जहाँ पे वेब पेज रन करा था। अब देखिए आ गया, बड़े से छोटे में आ गया कि नहीं आ गया। मैंने F5 किया, Yes, आई sir. Yes, sir. यस सर अब इसको चेंज Yes, कर यहाँ sir. पे ईच किया, यहाँ पे कर दिया F5 कर दिया, ईज हो गया। चलिए अब मैं आपको एक टैग दिखाता हूँ MARQU मार्की टैग मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, और मार्की टैग यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ MARQUE मार्की टैग मैंने यहाँ पे ओपन किया, मार्की टैग यहाँ क्लोज कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे मूव करके आएगा, ये ऐसे मेरा ये नेम क्या कर रहा है, ये मूव करके आ रहा है। क्या कर रहा है ये हम मूव करके आ सर मूव करके आ रहा है हम मूव करके आ रहा है और मूव जिसमें करके आ रहा है हाँ प्लीज रिमूव दिस लाइन यस सर आदित्य, दिस लाइन आप लाइन खींचोगे तो प्रॉब्लम होगी, रिमूव दिस लाइन। ओके ओके सर तो आपने देख लिया, लेट्स सी HTML टैग देखिए। पी टैग किसी भी पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। पी टैग मैंने बोला यू स्टार्ट अ पैराग्राफ, पी टैग, लेट्स यूज पी टैग। अब यहाँ पे पी टैग अभ्युदय, बेटा आप लोग जो भी कर रहे हैं ना ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्ड होकर फिर मैं आपको दिखाऊंगा नाम डिस्प्ले हो रहा है आपका, जो आप लोग लाइन खींच रहे हैं ना ये नाम डिस्प्ले हो रहा है। और जितने लोगों ने अपने आप को अभी भी म्यूट नहीं किया हुआ है, अनम्यूट करके आवाज बोल रहे हैं, उन लोग को रिकॉर्डिंग में आ रहा है। आई हैव टू म्यूट, और मैं वही काम करने जा रहा हूँ, मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। हेलो, अब सभी लोग म्यूट भी हो गए हैं और कोई अब अनम्यूट हो भी नहीं पाएगा। ओके सो अब
मैं अपने आप को मैंने अनम्यूट कर लिया। आप लोग को इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद अनम्यूट हो जाते हैं और चिल्लाते रहते हैं क्लास में। ओके, तो ये है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में कैसे मैंने राइट किया, कैसे लेफ्ट किया, दैट इज अलाइन एट्रीब्यूट। नाउ टाइटल एट्रीब्यूट एवरीवन हैव सीन बी। अब लेट्स यूज बी टैग। बी टैग क्या करेगा? बोल्ड करता है किसी कंटेंट को। क्या करेगा? मैंने बी ले लिया यहाँ पे, माय नेम इज। अब यहाँ पे मैंने इसको बी क्लोज कर दिया, बी, कंट्रोल एस। अब F5 से उस ब्राउजर को दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे माय नेम इज, ये क्या है? बोल्ड दिख रहा है, थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है। अब इसी को मैं इटैलिक और अंडरलाइन भी करूंगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल बी, ये बी बोल्ड, इटैलिक, आई और यू, अंडरलाइन यू, सेव किया, एल्ट टैब किया, F5 किया। बी आर टैग जब तक मैं नहीं लगाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ। बी आर टैग क्या करता है? नेक्स्ट लाइन में भेजता है। बी आर टैग, कंट्रोल एस, एल्ट टैब। देखिए बी आर टैग मैंने किया तो नेक्स्ट लाइन में आ गया। माय नेम इज अमित कैपिटल, माय नेम इज इटैलिक, माय नेम इज अंडरलाइन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉन्ट। फॉन्ट टैब हम जब यूज करते हैं, इट इज सेम एज बेस फॉन्ट और फॉन्ट टैग। तो हम टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का साइज और टेक्स्ट का फेस, ये तीनों डिसाइड करते हैं। लेट्स यूज फॉन्ट टैग। अब मैं फॉन्ट टैग लेता हूँ, फॉन्ट टैग लेते हैं। पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ टैग है। इसको मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पे एक बी आर टैग लेते हैं, बी आर टैग, फिर यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ फॉन्ट ले लेते हैं। फॉन्ट फेस इक्वल टू एरियल, कलर इक्वल टू ग्रीन एंड साइज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे फॉन्ट आप क्लोज करेंगे और जो कुछ भी इस टैग के अंदर लिखेंगे वो इसी फॉन्ट फेस, फॉन्ट फैमिली से कनेक्ट करेगा अपने आप को। मैं कुछ भी लिखता हूँ कि एनुअल एग्जाम सिलेबस फॉर क्लास 7 इज, मैं लिखता हूँ चैप्टर 4 फोटोशॉप charts in Excel, chapter 5 more on HTML, and chapter 7 is graphics, link and टेबल। अभी मैंने बी आर टैग नहीं दिया है तो क्या होगा, बाद में क्या होगा, ये एक ही लाइन में सब कुछ डिस्प्ले करेगा। लेकिन ये फॉन्ट जो मैंने लिया हुआ उसी में आएगा। मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया, देख लीजिए लिख के आ गया, मिल जाएगा नहीं गया। ये क्या है? रियल में मैं चेंज करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं येलो में करना चाहता हूँ, येलो मैंने दिया, एल्ट टैब से मैंने सेव कर दिया। देखिए येलो में आ गया। और इसका फॉन्ट चेंज करना है, टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। एरिया की मैं क्या कर देता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन से रोमन हो गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, बुक से हम अगली टॉपिक लेते हैं। बीजी कलर ऑलरेडी हमने ले रखा है, सेट करते हैं बैकग्राउंड कलर को। अभी बैकग्राउंड कलर रेड है, चलिए
तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बीजी कलर लिया है, इसको कुछ और दे देते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया है पिंक, पिंक दे दिया, पिंक दे दिया मैंने, कंट्रोल एस किया, एल्ट टैप किया, F5 कर दिया। देखिए पिंक आ गया नहीं बैकग्राउंड कलर, आ गया पिंक। कुछ और कलर देना वो कलर दे देंगे, मान लीजिए मैंने ब्लैक कलर दे दिया और पर्पल कलर दे दिया, पर्पल, F5 पर्पल कलर दे दिया, पर्पल कलर चेंज हो गया। अभी उसमें मैंने एक चीज देखा था, एनुअल सिलेबस एग्जाम सिलेबस पर क्लास 7 इज, फिर चैप्टर 4, ये सब लाइन से आ रहा है। मैं इसको अलग अलग लाइन दे, तो कौन सा टैग मैंने यूज किया था, ऊपर मैंने आपको BR टैग बताया था, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, BR टैग, BR टैग, BR टैग केवल ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है, BR टैग। अब देखिए कंट्रोल एस मैंने किया, एल्ट टैब किया, F5 करिए, देखिए आ गया लाइन से, आ गया नहीं आ गया। तो ये क्या है, यही HTML की कोडिंग है, आप जितना सीखोगे उतना ही कर सकोगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक से मैं दिखाता हूँ। सेंटर टैग क्या करता है, सेंटर में एलिमेंट्स को सेंटर में कर देगा। फॉन्ट अभी मैंने बताया था, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बताया था, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट में बताया था। अब यहाँ पे आपके 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, इसको मैं लिस्ट में रखना चाहता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे OL, OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे OL क्लोज कर देंगे, ऑर्डर लिस्ट क्लोज। एल्ट कंट्रोल एस किया, एल्ट टैब किया, कंट्रोल एस किस लिए करते हैं, सेव करने के लिए, एल्ट टैब अपने ब्राउजर पे जाने के लिए। 5 4 5 6 ये क्या हुआ, ऑर्डर लिस्ट में आ गया। ऑर्डर लिस्ट में मैंने एक काम किया था, केवल OL लिया था और यहाँ पे OL क्लोज किया था। अब यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में स्टार्ट इक्वल टू 1, टाइप इक्वल टू नंबर, ये दोनों क्या है, एट्रीब्यूट है। क्या है ये, इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। मैं वापस ब्राउजर पे आया, F5 किया, नाउ UL लगाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये क्या आएगा, बुलेट्स में आएंगे, UL एंड टैब F5। नेक्स्ट टॉपिक, चलिए UL और OL अलग से लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट अमित, ओके, लिस्ट एलिमेंट तो मैंने लिया ही नहीं, लिस्ट एलिमेंट, लिस्ट एलिमेंट क्लोज, ऑर्डर लिस्ट था, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट ओपनिंग था। अब ये किस में ले लेंगे, लिस्ट में ले लेंगे, लिस्ट एलिमेंट ओपन। अब ये BR टैग लगाने की जरूरत नहीं है, लिस्ट एलिमेंट क्लोज। दूसरा लिस्ट एलिमेंट ओपन, लिस्ट एलिमेंट क्लोज, एंड थर्ड लिस्ट एलिमेंट ओपन एंड लिस्ट एलिमेंट क्लोज। कंट्रोल एस एल्ट टैब F5। देखिए 1 2 3 आ गया कि नहीं आ गया। ये क्या है, हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट है। क्या है ये, ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब हम इसे अनऑर्डर्ड लिस्ट में लगाते हैं, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। सेव किया, एल्ट टैब किया, F5 किया, देखिए ये बुलेट्स में आ गया। सो दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम अपनी बुक में आगे बढ़ते हैं, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। मैंने पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में ही बताया था इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। वापस अब अपने कोड पे जाते हैं, फॉन्ट टैग के ऊपर मैं लिखता हूं IMG SRC
एसआरसी के बाद से यहाँ पे कौन सा इमेज का पाथ दे देंगे, पाथ दे देंगे मतलब ये 7th है कहाँ पे सेव है, हमारे नोटपैड पे सेव है, तो नोटपैड पे सॉरी 7th अभी कहाँ सेव है, ये डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे देखेंगे इफ देयर इज एनी इमेज देन उस इमेज को क्या करेंगे डेस्कटॉप पे हम लगा देंगे। सो अमित क्या है डेस्कटॉप पे है। We can check is it in capital letter or small letter। तो अमित सब कैपिटल लेटर में है, amit.jpg मैंने लिख लिया, इमेज एसआरसी एंड इमेज टैग क्लोज सेव किया, एल्ट टाइप किया, ब्राउजर पे मैं गया F5 कर दिया, देखिए इमेज इंसर्ट हो गया कि नहीं हो गया इमेज। सो दिस इज द वे वी कैन इंसर्ट इमेज ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक इज attribute of image tag, align, alt, src, height and width। align, let's use align। अभी ये लेफ्ट में है, इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, वापस कोड में जाते हैं, align attribute, use align attribute, ALIGN, align equal to center, control S, alt tab, F5। let's see, left right top middle bottom, left right top middle bottom, okay, left right top middle bottom, RIGHT, क्या लिखेंगे राइट, RIGHT राइट, एल्ट टैब किए, F5 किए, देखिए राइट में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से आप इमेज कर सकते हैं, बहुत आसान है। लेट्स कम टू द सेंटरिंग एन इमेज हो गया, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एन इमेज, साइज कैसे बढ़ाते हैं, हाइट और विड्थ से बढ़ाते हैं। लेट्स डू हाइट और विड्थ मैं आपको दिखाता हूँ, HEIGHT, हाइट इक्वल टू 200, विड्थ इक्वल टू 150, सेव कर लिया, एल्ट टैप किया, F5 किया, देखिए छोटा हो गया। तो जिस अकॉर्डिंग से आप हाइट और विड्थ लेंगे आपकी फाइल छोटी हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक, अब 10 मिनट का टाइम मेरे पास बचा हुआ है, तो जल्दी से मैं आपको टेबल वाला कंपोनेंट बता देता हूँ। लिंक, इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक में बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे हमने लिंक ले रखा है, एंकर टैग यूज करते हैं, HREF, और पहले से मैं कोई वेब पेज बनाया हूँ उसको मैं लिंक कर दूंगा। देखिए पहले से कोई वेब पेज है, AM1 है डेस्कटॉप पे आपके, am1.html लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, AM1, ये कैपिटल लेटर में AM1.html, सेव किया और यहाँ लिखा क्लिक हेयर टू सी फाइल, यहाँ मैंने एंकर टैग क्लोज कर दिया और मैं आपको दिखाता हूँ एंकर टैग कैसे काम करता है। और यहाँ F5 मैंने कर दिया, देखिए यहाँ पे आ गया क्लिक हेयर टू सी फाइल, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल आ गया, फिर यहाँ पे दूसरा भी लिंक, इस फाइल में ही लिंक है, ऑलरेडी लिंक है। तो ये है आपका इंटरनल लिंक। और एक्सटर्नल लिंक क्या है, अगर आप सीधे किसी वेब एड्रेस को देते हैं .https://google.co.in, अगर आप ये एड्रेस लिखते हैं ये क्या होगा, ये एक्सटर्नल लिंक है। एब्सोल्यूट लिंक इसको बोलते हैं, सीधे आपका फाइल नेट की फाइल ओपन हो जाएगी, इंटरनेट की फाइल। मैंने ओपन किया, सीधे गूगल पेज खुल गया, दैट इज रिलेटिव। ओके, अब टेबल आपको बताना है, क्लास 7, जल्दी से मैं आपको टेबल बता देता हूं। टेबल
बॉर्डर इक्वल टू 3। अब यहाँ पे tr रो, टेबल रो ले लेते हैं और उसमें टेबल डेटा ले लेंगे। td अमित, td क्लोज, td आकाश, td क्लोज, td पवन, td क्लोज। अब क्या करेंगे, tr क्लोज कर देंगे, tr क्लोज। अब ये td और tr हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V कर दिया और यहाँ का कंटेंट आप चेंज कर देंगे, अनूप, जया एंड संगम। फिर दूसरा ले लेंगे, यहाँ लिख लेंगे नीरव, प्रकाश, आदित्य। अब लास्ट में मैं टेबल क्लोज कर दूंगा। टेबल में क्लोज कर दिया, एल्ट कंट्रोल एस किया, एल्ट टैप किया, किस पे, ब्राउजर पे आ जाएंगे। ब्राउजर पे मैं आ जाऊंगा और F5 मैंने किया, देखिए आ गया हमारी फाइल। मेरी फाइल आ गई कि नहीं आ गई, टेबल वाली फाइल आई कि नहीं आई। तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो क्लास 7th आप समझ गए होंगे। अब अगला जो है, जो हमारा टाइम बचेगा, तो फिर मैं आपको और भी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा टेबल की। अभी देख लेते हैं आपकी बुक में और क्या क्या कंटेंट रह गया। तो ये एक्सटर्नल लिंक आपका हो गया है, एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक। लिंक हो गया टेबल में। ईमेल लिंक वही, जैसे हम लोग इंटरनल लिंक बनाते हैं, एक्सटर्नल लिंक बनाते समय सीधे मेल का एड्रेस दे देते हो तो एक्सटर्नल लिंक हो जाता है। टेबल, तो टेबल में आपको यही जानना है जितना आज मैंने बताया है, बॉर्डर लगाना, स्पैनिंग सेल, कोल स्पैन और रो स्पैन क्या होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोग को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।